नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के शिक्षा विभाग में कुछ समय से व्यवस्था बदली। व्यवस्था तब बदली जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे। उन्होंने कई नियमों में बदलाव किए। शिक्षकों की प्रॉपर उपस्थिति हो, प्रॉपर अटेंडेंस हो, समय पर वो आए, समय पर जाएं, स्कूलों का प्रबंधन सही तरीके से हो और इसको लेकर जो है वो ऑब्जर्वर तैनात किए गए। जो ऑब्जर्वर हर स्कूल के पास जाकर शिक्षकों के आने जाने को चेक करते थे, स्कूलों का मेंटेनेंस, तमाम ऐसी चीजें थी जो औचक निरीक्षण करते थे। लेकिन उनकी कुछ एक्टिविटी ऐसे होने लगी जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आई और उस सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की किरकिरी होनी शुरू हुई, क्योंकि शिक्षकों को भी उससे भारी परेशानी होने लगी। उसके बाद शिक्षा विभाग ने फैसला किया कि अब अधिकारी यानी गस्टेड अफसर जो है वो शिक्षकों की निगरानी करेंगे और इसके लिए सरकार ने फैसला किया कि शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और बड़े पैमाने पर नियुक्ति होगी और पूरे राज्य के लिए होगी और ये नियुक्ति बीपीएससी के थ्रू होगी। और इसे लेकर कैबिनेट, मंगलवार को जो कैबिनेट हुआ अभी, उस कैबिनेट में 1503 पदों की स्वीकृति हुई और कैबिनेट ने इसे पास कर दिया। और कैबिनेट से पास करने के बाद तमाम चीजें, उनके वेतन निर्धारण और तमाम ऐसी चीजें आई। लेकिन इसके बाद एक सवाल खड़ा हुआ। कैबिनेट का तो डिसीजन हो गया कि इन पदों पे बहाली होगी, पदों की स्वीकृति होगी और उसके पे स्केल भी डिक्लेयर किया गया कि इतना पे स्केल उनको मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि जो अधिकारी शिक्षकों की निगरानी करेंगे उनका पे स्केल क्या होगा, और उस पे ही कई सवाल खड़े हुए। कईयों ने तो ये कहा कि ये तो अजब गजब है, क्योंकि पे स्केल में आप देखिए कि क्या हुआ। पहले आपको कैबिनेट का डिसीजन दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि इनके पे स्केल जो है किस तरह से निर्धारित किया गया है। देखिए, कैबिनेट ने डिसीजन दिया कि कैबिनेट में जो फैसला हुआ कि बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2005 के गठन के फलस्वरूप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी वेतन स्तर 5 के 935 पद और शिक्षा विकास पदाधिकारी वेतन स्तर 6 के 568 पद प्रोन्नति का प्रथम स्तर अर्थात कुल 1503 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई और इस पर मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दिया और मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी। अब इनका जो पे स्केल निर्धारित किया गया है, उस पे स्केल को आप देखिए। अभी जो प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन है वो 25,000, स्नातक ग्रेड 6 और 7 के शिक्षकों का वेतन 28,000, हेड मास्टर का वेतन 30,500 और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का वेतन 29,200। वहीं शिक्षा पदाधिकारी के लेवल पे आते हैं तो उसमें स्नातक ग्रेड के शिक्षकों 9 और 10th का वेतन 31,000, स्नातकोत्तर ग्रेड के शिक्षकों का वेतन जो 11th और 12th में है उनका 32,000 और हेडमास्टर का वेतन 35,000। शिक्षा विकास पदाधिकारी का वेतन तय किया गया 35,400। अब इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिनको निगरानी करनी है उनका वेतन इतना कम क्यों किया गया। और कई जो है वो शिक्षाविद ये कह रहे हैं कि आखिर 1503 पदों पे बहाली हुई है, गस्टेड अफसर की बहाली हुई है, लेकिन या तो शिक्षा विकास पदाधिकारी का वेतन जो है बिल्कुल सीनियर सेकेंडरी के जो हेडमास्टर हैं उनके वेतन के बराबर रखा गया है। प्राइमरी और सेकेंडरी में जो शिक्षा विकास पदाधिकारी हैं, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हैं, उनका पे स्केल तो शिक्षकों से कम रखा गया है। तो आखिर सरकार ने ऐसी विसंगति क्यों दी है? अब ऐसे में क्या कोई शिक्षा विकास पदाधिकारी बनकर आएगा और बनकर आएगा अगर उनसे ज्यादा शिक्षकों को वेतन मिलता है तो ये बात शिक्षकों से छिपी रहेगी नहीं। तो अब ऐसे में क्या उन अधिकारियों को वो तवज्जो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।